ऐसा कहा जाता है, यूज़ इट और लूज़ इट, उपयोग करो या खो दो। बाबा ने भी हमें जो ज्ञान योग सिखाया है, उसका जितना हम उपयोग करेंगे उतना वो मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले ज्ञान का अर्थ ही है समझ, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस। कई लोग समझते हैं और पूछते हैं कि मेडिटेशन का मीनिंग क्या है, आप में और हम में क्या फ़र्क है। कभी कभी हम केवल बाहरी चीज़ों को परिवर्तन कर देते हैं और आंतरिक आत्मा के संस्कारों को चेंज नहीं करते, और उसके कारण लोगों में जो मैसेज जाता है वो ठीक नहीं जाता। ज्ञान का अर्थ है कि हर कार्य में समझकर कर रहा हूँ। पहले भी मैं डॉक्टर था, अभी भी डॉक्टर हूँ, पर अब मैं अपने प्रोफेशन में रहकर उस प्रोफेशन को और अच्छी कार्य कुशलता से कर रहा हूँ, खुशी से कर रहा हूँ, प्यार से कर रहा हूँ, जीवन के हर क्षण को एंजॉय कर रहा हूँ। योग का प्रयोग भी तभी हम कर सकते जब हम हर दिन अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, हर सेकंड को हम यूज़ करके उसको बेस्ट बनाते हैं। बहुत हमें बड़ी चीज़ें नहीं करना है, हर आत्मा को संगम पर खुली छूट है कि जहाँ मेरे को भेजा गया है, जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, जो पाठ मुझे दिया गया है, उस पाठ को समझकर, उस पाठ की कार्यकुशलता को बढ़ाकर उसमें परफेक्शन लाते जाऊं। हमारा पहला जन्म यहीं से शुरू होता है। कभी कभी हम इस जन्म पर अटेंशन न देकर आगे की बहुत चिंता करते हैं कि मेरे आने वाले जन्म कैसे होंगे, मेरा पाठ क्या होगा। और उसी में मैंने देखा कि कई भाई बहन बहुत टेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जबकि हमें बाबा ने पहला जन्म गोल्डन बर्थ संगम का दिया है। अगर मैं संगम को ठीक से मैनेज नहीं करता तो मेरा गोल्डन एज का मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हर कार्य को अच्छी रीति करते जाना। ये शरीर में जो आत्मा और जड़ का कार्य चलता रहता है। आत्मा 5 इंद्रियों से इन्फॉर्मेशन को लेकर एनालिसिस करती है और उसको रिफाइन करके मस्तिष्क के द्वारा शरीर में भेजती रहती है। इसलिए हमारा हर विचार इतना पॉजिटिव और पावरफुल हो, जिसके कारण हमारे अंदर की जो प्रकाश है, लाइट है, वो बढ़ती जाए। अनादि स्वरूप हम सभी आत्माओं का प्रकाश है, लाइट है, और उसी लाइट और फ्रीडम में रहकर हर कार्य को करते जाना, यही मेडिटेशन है। हर आत्मा का नेचुरल नेचर साइलेंस है। हर आत्मा को फ्रीडम अच्छी लगती है। आत्मा है ही उड़ने वाली। आत्मा को मेहनत नहीं करना पड़ता। आत्मा का नेचुरल नेचर ही है लाइट। और जितना हम इस लाइट में स्थित होकर हर काम करते हैं, कार्य और कार्य का रिजल्ट हमें खींचता नहीं है। हम डबल लाइट रहते हैं, फरिश्ते जैसे रहते हैं। हमारा हर कर्म इंद्रियों के ऊपर अटेंशन रहता है, और जब हम हर कर्म इंद्रियों के ऊपर अटेंशन रखते हैं
तो हमारा शरीर भी एक संचालित रूप से कार्य करता है। कभी कभी देखता हूँ भाई बहन यहाँ आते हैं, जो फोकस, जो विज़न लेकर आते हैं वो यहाँ से चार्ज होकर जाते हैं। जो विज़न फोकस लेकर नहीं आते वो यहाँ आकर भी भटकते रहते हैं। कुछ शॉपिंग में उलझ जाते हैं, कुछ इधर की बातों में उलझ जाते हैं। जो अपने अंदर की ऊर्जा शक्ति है उसको चार्ज करने का समय ही नहीं दे पाते, और उसके कारण हमारी हर दिनचर्या पर अटेंशन कम हो जाता है। जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसका कारण यही रहता है कि मेरे ऊपर अटेंशन नहीं है। लास्ट टर्न में हमने देखा 12-13 माताओं के फ्रैक्चर हो गए। क्यों हुए? ज़्यादातर यही देखने में आता, सुबह 4 बजे अमृत वेले के योग के बाद या बाथरूम में फ्रैक्चर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम भाग रहे हैं, यहाँ आके भी भाग रहे हैं। कहाँ हमारा मन है, कहाँ पाँव है, दोनों का बैलेंस खो देते हैं। योग का अर्थ ही है कि हम हर कार्य बैलेंस में रहकर करें, संतुलित होकर करें। यहाँ आकर भी अगर हम भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो जो अटेंशन हमें अपने ऊपर चाहिए वो रह नहीं पाता। चप्पलों की आवाज़ आती रहती है, आवाज़ आती रहती है। चप्पल की आवाज़ से ही पता लग जाता है कि इस आत्मा का अपने शरीर के ऊपर अटेंशन नहीं है। चप्पल बजा के चल रहे हैं, इसका अर्थ है मैं फरिश्ता अभी नहीं बना हूँ। फरिश्ते बिना आवाज़ के आते हैं, चले जाते हैं। लोगों को पता भी नहीं लगता कि फरिश्ते आए थे और चले गए थे। इतना हमें हर कार्य के ऊपर अटेंशन देना है, तभी लोग कहेंगे कि ये और हमारे में क्या फ़र्क है। ये भी हमारे जैसे व्यक्ति हैं, पर ये हर कार्य शांति से करते हैं। इनकी चाल, चेहरा अपनी अलग ही झलक दिखाता है। इसलिए बाबा ने पिछली 5 मुरली में जो बाबा की चाहत है वो यही है कि बाबा का हर बच्चा एक अनोखा दर्पण बन जाए, एक यूनिक मिरर बन जाए, दर्शनीय मूर्त बन जाए। सेवा वही है जो हमें कुछ न कहने पर भी हम सेवा कर रहे हैं। नहीं तो सेवा का भी इतना स्ट्रेस लोगों को आजकल हो गया है कि उसके उलझन के कारण भी अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखते। जबकि हम सभी जानते हैं कि हमारा हर विचार, कर्म, बोल सेवा कर रहा है। सेवा के लिए हमें भागना नहीं पड़ता। कई बार कई बहनें या भाई आते हैं, कहते हैं मैं यहाँ आना चाहता हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछता, क्यों आना चाहता? वहाँ मैं कार्य करते हुए अपने योग में उन्नति नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं अपने पार्ट को बिना समझे पार्ट से झगड़ा कर रहा हूँ। अगर जो व्यक्ति वहाँ योग नहीं कर सकता अपने घर में, कार्य क्षेत्र पर, तो यहाँ भी वो भटकेगा ही। जिस जगह बाबा ने हमें भेजा है उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ है। अगर मैंने उस कार्य क्षेत्र के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की तो यहाँ भी मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। बाबा की जब रिक्वायरमेंट आती है, बाबा यही देखता है कि इस आत्मा ने वहाँ रहकर अपने जो कर्म बंधन है पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं, उनको कर्म संबंध में किया है कि नहीं किया है। यहाँ आकर भी हम स्थूल सेवाओं में उलझ जाते हैं और लगता है हम सेवा कर रहे हैं, पर हमारा आंतरिक पुरुषार्थ वहीं का वहीं रह जाता है। तो कहीं भी रहें, किसी भी घर में रहें, कोई ज्ञान में चले या ना चले, मैं अकेला ही उस कार्य क्षेत्र में हूँ, पर मेरी विजय तभी होगी
जब मैं उस कार्य क्षेत्र में अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला दूं, वहाँ परिवर्तन दिखा दूं। हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं पर उस जगह को ठीक नहीं करते जहाँ हम रहते हैं। इसीलिए बाबा कहता है घर गृहस्थ वाले इस ज्ञान में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, नंबर 1 ले सकते हैं, क्योंकि घर गृहस्थ वालों को सब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हुए यज्ञ सेवा करते हैं। और जो घर गृहस्थ में रहकर अपने को ट्रस्टी समझकर बाबा की सेवा करता है, वो भी एक सरेंडर के रूप में कार्य करता है। केवल बाहरी आवरण परिवर्तन करके हम सरेंडर नहीं हो जाते। जब तक हमारा आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारे में सरेंडर अभी हम नहीं हुए हैं। तो बाबा का हर बच्चा सरेंडर है, अगर वो अपने को ट्रस्टी समझता है। गुलाब की भी खुशबू कांटों के बीच है, कांटे यानी नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, उसके बीच में ही गुलाब चमकता है, तो लोग गुलाब की तरफ आकर्षित होते हैं। कमल का फूल भी कीचड़ में रहते हुए कमल का फूल कहलाता है। यही हमें बाबा ने सिखाया कि हर कार्य को करते हुए, कीचड़ में रहते हुए, कांटों के बीच रहते हुए अपनी कार्य कुशलता को दिखाना है। लोग तभी हमारे ज्ञान को समझेंगे। जब तक हमारे मॉडल्स तैयार नहीं हैं, हम कितना भी लेक्चर कर दें, समाज में अगर हम जुड़े हुए नहीं हैं, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज मॉडल्स देखना चाहता है और मॉडल्स बाबा का हर बच्चा बन सकता है। कहीं भी है, कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहकर आप उसमें इतने अच्छे बने। जो दूसरा कार्य 8 घंटे में करता है, मैं 2 घंटे में करके दिखाऊं। जो लोग गुस्से हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, घरों में झगड़ा होता है, हमारा हर घर शांत स्वरूप हो, तब लोग कहेंगे कि इनमें और हमारे में अंतर है। हम हैं तुम्हारे जैसे ही, पर हमें जो प्रॉब्लम आते हैं हम उनको ठीक करते जाते हैं। तो ज्ञान और योग का अर्थ है जीवन का हर रिफ्लेक्शन हमारा इतना अच्छा हो कि लोग बाप की तरफ सहज आकर्षित हों। लोगों को ये भी पता नहीं लगे कि ये लोग योग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। नहीं तो योग में कई लोग इतने सीरियस हो जाते हैं, शुरू में ज्ञान में आते हैं, इतना सीरियस हो जाते हैं कि लोग समझते हैं इनको क्या हो गया। एक जगह अभी गया, वहाँ एक बहन काम करती है, 3 महीने हुए उसको ज्ञान मिला। उसने अपने बाहरी आवरण को इतना चेंज कर दिया कि जो वो पहले थी उससे भी बिल्कुल चेंज हो गई और पूरे उस कॉरपोरेशन में नेगेटिव इफ़ेक्ट आया। लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा, क्या आपका ज्ञान यही सिखाता है? क्योंकि उसने केवल अपना बाहरी आवरण वाइट वाला ब्रह्मा कुमारी ड्रेस पहन के जाने लगी, जबकि हमें ड्रेस का कोई महत्व नहीं। ड्रेस बाबा ने हमें कोड ऑफ कंडक्ट बताया, पर जो घर गृहस्थ में रहते हैं, आप अपने नेचुरल नेचर में रहिए और उस नेचुरल नेचर में रहकर अपने हर कार्य का उपयोग करिए, उसको इतना अच्छा बनाइए कि लोग कहें कि हमें ब्रह्मा कुमारी लोग चाहिए हमारे कॉरपोरेशन के लिए। मुझे याद आता है, एक बार मुझे एक हॉस्पिटल का निमंत्रण आया। उस हॉस्पिटल में जॉब वैकेंसी थी। उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर था पहले, उसको उन लोगों ने निकाल दिया था, क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करके पेशेंट्स को एडमिट करता था। किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया और वहाँ के ट्रस्टी ने फ़ोन पर बात की। उस डॉक्टर ने उस ट्रस्टी को बोला कि ब्रह्मा कुमारी वाले कोई काम वाम नहीं करते, केवल ये तो आत्मा परमात्मा को याद करते हैं, ये आपके हॉस्पिटल के लिए और नुकसान होगा। ये जब शब्द मेरे पास आए, ये जब मैसेज आया, मुझे उस हॉस्पिटल में जॉब करने नहीं जाना था,
पर जब ये मैसेज मुझे मिला कि वो डॉक्टर ने ऐसा बोला है, तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे वो हॉस्पिटल में ज़रूर ज्वाइन करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है। वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। 2 साल में वो हॉस्पिटल में एक अच्छी टीम बनाकर उस हॉस्पिटल का फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक किया। जो पेशेंट्स डॉक्टर्स के कारण नहीं आ रहे थे, वापस इम्प्रूवमेंट हुआ। एक बार जब हॉस्पिटल पे जाते थे, टाइम यानी टाइम 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे शुरू करना है। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं कि मुझे 9 बजे का टाइम दिया है तो 9:30 बजे आके मैं शुरू करूं। अगर हमने पब्लिक में टाइम दिया है तो उसी समय हमें स्टार्ट करना चाहिए। हमारा मैनेजमेंट स्किल इतना अच्छा हो कि हमारी आधे घंटे पहले सब तैयारी हो जाए। उस समय अगर हम भी भाग रहे हैं, हम भी दूसरे जैसा कर रहे हैं, तो हमारा कोई मेडिटेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस समय हम आकर योग में बैठ जाएं, आधा घंटा रिलैक्स हो जाएं, एक भी ऑर्डर हमें उस समय न देना पड़े, इसको कहते हैं मेडिटेशन। तो वो हॉस्पिटल एक बार हम जाते थे 9 बजे, और जो टाइम रहता था हॉस्पिटल के, ज़्यादा समय भी रह के ये देखते थे कि हर मरीज को उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गई। ये ज़रूरी नहीं था मेरे लिए कि ज़्यादा रुकना, पर एक बार हॉस्पिटल में जाते थे, यानी हॉस्पिटल का कार्य अच्छी तरह करना है। मुझे यहाँ से सैलरी मिल रही है, मुझे जो पैसा दिया जा रहा है उसका कर्म बंधन मुझे नहीं बनाना है। और फिर जब हॉस्पिटल से निकलते थे तो सेंटर की सेवा करते थे। जब दोनों में बैलेंस रखा तो वो हॉस्पिटल का स्टेटस पूरा हुआ। आज भी उस हॉस्पिटल के ट्रस्टीज कहते हैं कि हमें कोई ब्रह्मा कुमार डॉक्टर दो, क्योंकि उसके बाद मुझे मधुबन में बुलाया और यहाँ आना पड़ा। तो हमारा हर कार्य जिस क्षेत्र पर बाबा ने हमें भेजा है, इसका अर्थ है कि कुछ उसमें मीनिंग है। हर कार्य को मीनिंग के साथ करना ही मेडिटेशन है। एक जीवन के हर कार्य को पर्पस के साथ करना ही मेडिटेशन है। हम चाहे कहीं भी जाएं। मुझे दादी गुलजार का याद आता है। दादी जी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के समय बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती हुई। जो डॉक्टर ने सर्जरी की, वो डॉक्टर जब दूसरे दिन आया तो दादी ने उनसे पूछा मुस्कुराते हुए कि डॉक्टर आप कैसे हो। इस डॉक्टर को पहले कुछ नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी कौन है, ये कौन दादी हैं, क्या करती हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। फर्स्ट टाइम उन्होंने सर्जरी की थी। तो जब दूसरे दिन उन्होंने दादी ने उनसे पूछा डॉक्टर आप कैसे हैं, तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा कि सब पेशेंट मेरे को कंप्लेन कर रहे हैं, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये दादी मुस्कुराते हुए पूछ रही हैं आप कैसे हो। तो ये उसको बड़ा वंडर लगा। और जब दादी जितना समय वहाँ रही, दादी जी के पॉजिटिव वाइब्रेशंस ने उस डॉक्टर को बड़ा परिवर्तन कर दिया। वो डॉक्टर जब माउंट आबू आए, मधुबन आए, और उन्होंने जब दादी जी को और सभी लोगों को देखा, फिर उन्होंने अपना सजेशन दिया कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल बनाना है। ये चीज़ जो मैं बॉम्बे में नहीं कर सकता, मैं यहाँ करना चाहता हूँ। और आपने देखा कि ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण 1990 में दादी जी के ऑपरेशन के बाद हुआ। दादी जी ने यही कहा, मैं तो देखो सेवा करने जा रही हूँ। हॉस्पिटल में भी दादी जी जब जा रही थी तो क्या बोला, मैं तो सेवा करने जा रही हूँ। दादी जी ये नहीं बोल रही थी कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, इतना टेंशन है। दादी जी ने ये कहा, बाबा मुझे भेज रहा है, मैं जा रही हूँ। एक दादी की ऑपरेशन के कारण इतना बड़ा हॉस्पिटल गिफ्ट बन गया। और उस हॉस्पिटल को देखकर बॉम्बे में सेकंड हॉस्पिटल भी डॉक्टर अशोक मेहता को मिला। 2 हॉस्पिटल का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि
उन दादियों के वाइब्रेशन, जहाँ हम जा रहे हैं कुछ अर्थ के लिए जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जाएं, कुछ न कुछ उसमें मकसद छुपा हुआ है, पर्पस छुपा हुआ है। उस पर्पस को अगर हम निकालते हैं तो वो वाइब्रेशन हमें लोगों तक पहुंचाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम खुशी के वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचाएं। आज सबसे बड़ी समाज में ज़रूरत है खुश कैसे लोग रहें। लोग कमज़ोर हो गए हैं, डर रहे हैं, उनको हम हिम्मत दिलाएं, खुशी दिलाएं। यही सबसे बड़ी सेवा है जो बाबा हमसे चाहता है। एक बार एक जगह लेक्चर देने के बाद एक भाई आया, कहता है कि मेरे को एक क्वेश्चन है, आप लोग कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं? मैंने कहा क्या हुआ? कहते आपके सब भाई बहन बहुत मुस्कुराते रहते हैं, उनके दांत चमक रहे हैं, मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ हंसने की, हंस नहीं पा रहा हूँ। तो उसने क्या देखा? क्या देखा? हमारा चेहरे की मुस्कान को देखा। और यही सेवा है। सेवा कोई स्थूल बड़ी चीज़ नहीं है, हमारी सेवा सूक्ष्म है। और हमारी सेवा ऐसी है कि लोगों को पता भी नहीं लगे कि हम सेवा कर रहे हैं। नहीं तो मेडिटेशन में कईयों को लगता बड़ा टेंशन आ जाता है, सीरियस हो जाते हैं, आंखें हो जाती, सिर दर्द हो जाता है, और लोग कहते हैं अरे आपका मेडिटेशन बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत सीरियस है। जबकि मेडिटेशन भी आजकल मैं कहता हूँ कोई शब्द नहीं है। आजकल मैं कहता हूँ कुछ नहीं बोलो, ये भी मत बोलो कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, वो भी आत्मा को बंधन में बांध देता है। आत्मा कुछ नहीं है, मैं किसी विंग का नहीं हूँ। नहीं तो विंग का भी टेंशन लोगों को आ जाता है, मैं इस विंग का हूँ, मैं इस विंग का हूँ, मुझे इस विंग की सेवा करनी है। हम विंग नहीं हैं, हमारी आत्मा में उमंग उत्साह के विंग हैं। विंग तो इसलिए बने कि सेवा करें। विंग का भी टेंशन ना हो, आत्मा को उड़ने दें। जैसे चिड़िया का नेचर उड़ना होता है, चिड़िया को पकड़ने जाए तो वो उड़ेगी, ऐसे ही आत्मा भी फ्लाई करती है। आप बैठो, उसको पकड़ो मत, उसको बंधन में मत बांधो, उड़ने दो। आत्मा आपको खुद ही अपने घर में ले जाएगी। आत्मा का नेचुरल नेचर में छिपा हुआ है उसका घर, वो साइलेंस, वो फ्रीडम। खुद भी फ्री रहो, दूसरों को भी फ्री रखो। लीडर वही है जो खुद फ्री रहता है और अपनी टीम को भी फ्री रखता है। लीडरशिप का कैरेक्टर यही है, आप लाइट रहो और आपके साथ वाले राइट रहें। तो जब लाइट सब में रहेगी तो उसका असर हमारे शरीर पर भी आएगा। अब शरीर में भी कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, उस योग का प्रयोग करो, समझ के साथ प्रयोग करो। एकदम दवाई बंद न कर दो, नहीं तो कई भाई बहन आते हैं एकदम दवाइयाँ बंद कर देते हैं। और ज़्यादातर हमने देखा यहाँ जो प्रॉब्लम हम देखते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक के, वो इसीलिए होते हैं कि भाई लोग एकदम इमोशनली एक्साइटेड हो जाते हैं, भावना में आ जाते हैं। हम पहले संतुलन को बनाए रखें, इसीलिए हम लोग नमस्ते करते हैं। क्यों नमस्ते इंडिया में किया जाता है? इंडिया में ही नमस्ते किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक तो हमारी ऊर्जा शक्ति राइट से लेफ्ट में जाती है, इसीलिए जो भी वरदान दिया जाता है राइट से दिया जाता है। हमारी जो एनर्जी लेवल है वो हमारे राइट से रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारी सर्किट कंप्लीट होती है, बॉडी का नेटवर्क कंप्लीट होता है। तीसरा, हमारे जो आत्मा मस्तिष्क के द्वारा कार्य करती है उसके भी 2 पहलू हैं, हमारा लॉजिकल सोचने वाला मस्तिष्क और हमारा भावना वाला। मेल फीमेल, लीडर मैनेजर, श्री कृष्ण अर्जुन, ये दोनों कैरेक्टर हम सभी में हैं। दोनों का बैलेंस जब हम रखते हैं तो हम ज्ञान युक्त भावना रखते हैं, सूखी भावना नहीं रखते, ज्ञान युक्त भावना।
हर भावना को समझ के साथ करते हैं। तो इसीलिए नमस्ते किया जाता है कि हमारे जो दो पहलू हैं, सोचने वाला और भावना वाला, हेड और हार्ट से मैं आपके साथ हूँ, दिल और दिमाग से आपके साथ हूँ। और बाहर के देश में क्या किया जाता है, एक हाथ मिलाया जाता है, 50% मैं आपके साथ हूँ। इसीलिए भारत का नमस्ते प्रसिद्ध है। अभी हम फिर अपनी 5 इंद्रियों को समेटकर अपने नेचुरल नेचर में स्थित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। एक्टिव होकर बैठेंगे, लाइट होकर बैठेंगे और बिल्कुल इजी होकर बैठेंगे। अब योग का प्रयोग कैसे करें? रोज़ जो बाबा की मुरली रहती है उसमें से एक पॉइंट आप ले लो जो आपको अच्छा लगता है। उस मुरली में से जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आप समझ रहे हैं कि ये मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, जो मेरे नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा, उस एक पॉइंट को लीजिए, उसका एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाबा ने हमें दिया है अंतर्मुक्ता की गुफा। हम अपने अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर मुरली के बाद एकांत में बैठकर उसका चिंतन करें, मंथन करें। सुनना एक बात है, मंथन करना सेकंड स्टेज है। जब तक हम ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे तो मन में भी ताकत नहीं आएगी। तो अकेले में आप 15 मिनट बैठ जाइए और उस पॉइंट का मंथन करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट से आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा। जो बाबा अभी हम बच्चों से चाहता है, अनुभवी मूर्त बने। जितना हम एक्सपीरियंस करेंगे उतना हम एक्सपर्ट बनेंगे, और जितना हम एक्सपर्ट बनेंगे उतना हमारे में एम्पावरमेंट आएगा, शक्ति आएगी, पावर आएगा। और जितना हमारे में एम्पावरमेंट होगा उतना हम इंजॉय करेंगे, संगम के हर सेकंड को इंजॉय करेंगे। और जितना इंजॉय करेंगे उतना इनलाइटेड होंगे। स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट एंड हर मास्टर ने यही बताया, इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का अर्थ है जो आत्मा का दिव्य प्रकाश है वो शरीर के सब चक्रों से उसका ऑरा चारों तरफ फैले। सबसे बड़ी सेवा जो आने वाले समय में मैं फील कर रहा हूँ और पिछले 6 महीनों से मैं फील कर रहा हूँ, वो सेवा है हमारी वाणी के साथ वाइब्रेशन की। अभी लोगों को वाणी के द्वारा आप बहुत कुछ नहीं दे सकते। लोग थक गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, डेड हो गए हैं। उस समय आप वाणी से कितना भी बोलो, लोगों में चैतन्यता नहीं आएगी। अभी चाहिए सेवा वाणी के साथ वाइब्रेशन की। वाचा, वाइब्रेशन दोनों हमारा इतना अच्छा चले कि लोग हमारे वाइब्रेशन को फील करें, हमारे ऑरा को फील करें। क्योंकि अंत के समय में हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हमारा खुद का ऑरा रहेगा, लाइट का कार्ब रहेगा। जितना हमारा प्योरिटी का ऑरा फैलेगा, उस ऑरा में, लाइट में जो भी आत्माएं आएंगी वो भी शांत हो जाएंगे। चाहे वो प्रकृति के 5 तत्व हैं, चाहे एनिमल किंगडम है, वो भी शांत हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं जब माउंट आबू में यज्ञ शिफ्ट हुआ और जो पहला मकान लिया था उसमें कई सांप थे, स्नेक्स थे, पर ब्रह्मा बाप और दादियों का ऑरा इतना अच्छा था
कि वो सांप भी वहाँ शांत रहते थे। बाबा ब्रह्मा बाप ने कभी भी सांप को जहरीला न समझकर हमेशा कहते थे इस बच्चे को छोड़ के आ जाओ। जब कभी भी सांप देखते थे ब्रह्मा बाप कहते थे इस बच्चे को छोड़ आओ, तो उसको सांप को पकड़ के बाहर छोड़ आते थे। यानी जो हमारा डर है आंतरिक, वही वाइब्रेशन नेगेटिव क्रिएट करता है। आप देखते हैं कुत्ता कईयों को भौंकता है, कईयों को नहीं भौंकता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि जो हमारे वाइब्रेशन हैं अगर डर के नहीं हैं तो एनिमल भी शांत हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ हमें ज्ञान से मिली है, हमारा डर खत्म हो गया। हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि हमें चिंता आगे के जन्मों की नहीं है। हमें पता है कि हमारा आने वाला जन्म भी अच्छा होगा और प्रेजेंट जन्म भी मेरा अच्छा है, और किसी तरह का डर हमारे में नहीं रहता। इसीलिए कुछ भी हो जाए उन सब सीन में हम हर्षित होते हुए आगे जाते हैं। यही है ज्ञान का प्रयोग, कि जीवन के हर दृश्य को मैं खुशी के साथ करता जा रहा हूँ। हमारे पास एक माता आई, उसको हाथ का फ्रैक्चर हो गया था। तो हमने पूछा माता कैसा लग रहा है, हाथ का फ्रैक्चर हो गया? कहती है बड़ा अच्छा लग रहा है। हाथ का फ्रैक्चर हुआ, पाँव का तो नहीं हुआ। मैं घूम सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि अब मुझे घर जाके 3 हफ्ते काम नहीं करना पड़ेगा। बाबा ने मुझे आराम दे दिया। उसने क्या किया? एक फ्रैक्चर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। कई बीमारियों की जड़ हमारा डर रहता है, हमारी इनसिक्योरिटी रहती है, और उसके कारण हमारा ग्रंथियों के ऊपर असर आता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर उसका असर आता है। आज बीमारियों का कारण केवल बैक्टीरिया और जर्म्स नहीं है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी है। कई फैक्टर्स हैं जो आज बाहर के व्यक्ति भाग रहे हैं। कई बार हम देखते हैं हमारे भाई बहन भी भाग रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी मचाते हैं। तो मन, हमारा शरीर भी क्या करता है? शरीर वही करता है जो मन में चलता है। अगर मन भाग रहा है तो शरीर के अंदर पंप लगा हुआ है, एड्रिनल पंप, और शरीर के अंदर हार्ट है। अगर यहाँ भाग रहे हैं तो हार्ट क्या करेगा? वो भी भागेगा, वो कहेगा तू भाग रहा है तो मैं भी भागूं। ये भागता है तो जो एड्रिनल पंप है वो भी भागता है, ज़्यादा हार्मोन छोड़ता है तनाव वाले, जिससे शरीर का डैमेज होता है। और शरीर में जब प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती तो बीमारी आती है। इसलिए हम हर कार्य उस सोल कॉन्शियस में होकर करें। योग का अर्थ है कि हर कार्य में अब शांत होकर योग में कर रहा हूँ, और इतना अच्छा कर रहा हूँ कि लोगों को पता भी नहीं लग रहा है कि ये कुछ कर रहा है। नहीं तो हम कई कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनसे टाइम ऑफ मांगते हैं कि अभी मैं 5 मिनट योग करूँगा। वो भी हमें दिखाता है कि कहीं हमने योग को समझा नहीं है। हमारा योग तो 24 घंटे चलता है। नेचुरल सोल कॉन्शियस में रहें, और आत्मा के जो 7 गुण हैं उन 7 गुणों को अपने शरीर के हर अंग में भेजें। जो हमारे 7 गुण हैं वो हम हैं, उसी में रहना ही योग कहलाता है। आत्मा का पहला गुण ज्ञान है, और शरीर का पहला ऑर्गन ब्रेन है। ब्रेन को चाहिए ज्ञान, समझ। जितना मस्तिष्क में हम पॉजिटिव डालते हैं उतना मस्तिष्क के नेटवर्क अच्छी तरह काम करते हैं, उतना ब्रेन के सर्किट्स खुलते हैं, और उनका कोऑर्डिनेशन शरीर के इंद्रियों से अच्छा होता है। इसीलिए गीता में जो बताया गया कि अर्जुन ने निशाना साधा एकाग्रता की शक्ति से, पेनिट्रेट किया, उस मछली पर तीर मारा, वो कब होता है? जब हमारा मन और बुद्धि
एकाग्र हो जाते हैं। मन वही सोचता है और बुद्धि वही निर्णय देती है। वही विचार पैदा हो जो इस समय मुझे करना है। मन और बुद्धि की दोस्ती अच्छी हो जाती है, तभी हम जो कार्य करते हैं उसका और कार्य के रिजल्ट का असर नहीं आता। तब हम डबल राइट रहते हैं। मन और बुद्धि दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाए, दोनों हल्के होकर कार्य कर रहे हैं, तो जितना हमारे में एकाग्रता रहती है उतना हमारी कर्म इंद्रियां अच्छी तरह काम करती है। एफिशिएंसी इन द कॉन्शियसनेस, प्रोडक्टिविटी इन आवर 5 सेंसेस। 5 इंद्रियां हमारी प्रोडक्टिविटी करती है और एफिशिएंसी हमारे सोल में रहती है, मन में रहती है। तो श्री कृष्ण आत्मा, अर्जुन 5 इंद्रियां। गीता पूरी बनाई गई दोनों के ऊपर। दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है तब हम वही सुनेंगे, वही देखेंगे, वही खाएंगे जो मुझे खाना है, देखना है। हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, नेचुरल। नहीं तो लास्ट टाइम मैं बैठा हुआ था 31 वाले टर्न में, एक माता पास में बैठी थी, उसको फर्स्ट टाइम शायद आई थी। इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बाबा को भी वो एंजॉय नहीं कर पाई। मैंने देखा पूरी मुरली में उसको तकलीफ ही तकलीफ। क्यों हो रही थी? खाने पे अटेंशन नहीं। आज बाबा का दिन है, आप खाना उतना ही खाइए जितनी ज़रूरी है। जितना लाइट होकर बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा को एंजॉय करेंगे। रेस्ट करो, शांत रहो। 3 दिन पहले से ही शांत होना चालू हो जाओ। उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है, नहीं तो अननेसेसरी यहाँ के भी फ़ोन कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, उससे पता लग जाता है कि हमारा मैनेजमेंट पुअर है। यहाँ के भी मुझे फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है, यानी मेरे में डर है। यहाँ मैं आया हूँ चार्ज होने। अगर मैं यहाँ चार्ज नहीं होगा तो इंचार्ज कैसे बनूँगा? इंचार्ज का अर्थ है चार्ज इन। यहाँ ये चार्ज हाउस है, मधुबन एक चार्जर है। इस चार्जर में मुझे पूरे साल के लिए चार्ज होना है। वो 3 दिन मेरे पूरे साल के लिए चार्ज होकर जाऊंगा। यहाँ आके भी भटक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो कर्म इंद्रियों से जो एनर्जी विड्रॉ होगी वो शक्ति नहीं मिलेगी। फिर जिस दिन बाबा आएंगे उस दिन नींद आ रही है। उस माता को भी वही हाल हुआ, सामने बैठकर भी वो बाबा को एंजॉय नहीं कर सकी। तो इसीलिए अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करके उतना खाइए जितना ज़रूरी है। वो चीज़ ना खाइए जिससे मुझे पता है कि मेरे को बीमारी होती है। बाबा के घर में हर चीज़ अवेलेबल है, पर दादी इसलिए बनाती कि हर एक की अलग अलग रहती है, पर हर एक की प्रकृति अलग अलग है। आप उसके अनुसार खाइए। जितना हल्का खाएंगे उतना आप में लाइट बढ़ेगी। जितना हेवी खाना खाएंगे वो भी एनर्जी को लेगा। जितना हम खाना हेवी खाते हैं हमारी ऊर्जा शक्ति डाइजेशन में चली जाती, फिर यहाँ हमें शक्ति नहीं मिलती, उस समय नींद आती है, थकावट आती है। तो कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। दूसरा गुण है हमारा चेहरा। चेहरे को चाहिए प्यूरिटी, पवित्रता। चेहरे हमारी दोनों आँखें, चेहरा तभी चमकता है जब हमारी प्यूरिटी की लेवल अच्छी है। प्यूरिटी केवल बाहरी नहीं, प्यूरिटी का अर्थ है मन वचन कर्म से सत्यता। इसीलिए परमात्मा का पहला गुण है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, जो साफ है, वही प्योर है, वही परमात्मा है। उसी का रिफ्लेक्शन हमें दूसरों को मिलता है। उसकी आँखें ही चमकेगी जो अंदर बाहर से एक है। जो अंदर कुछ और बाहर कुछ, तो उसकी आँखों में डर रहेगा, उसकी कॉन्फिडेंस कम रहेगा, वो बाबा से आँखें नहीं मिलाएगा। तो प्यूरिटी की लेवल हमारी अच्छी हो। प्यूरिटी का अर्थ है 5 विकार हमारे में धीरे धीरे हम उसको कम करते जा रहे हैं। किसी भी विकार के वश होकर कार्य करना इम्प्यूरिटी है। तो हम चेहरे का रिफ्लेक्शन हमारी प्यूरिटी से होता है। तीसरा हमारा लंग्स।
फेफड़ा, लंग्स को चाहिए शांति। जितना हम शांत होंगे उतना रिस्पिरेशन हमारा अच्छा होगा, ऑक्सीजन पूरे शरीर को मिलेगा। आप देखते हैं जब कभी भी डर लगता है, तनाव में आते हैं तो सांस कैसी हो जाती है, बहुत तेज़ी से चलने लगती है। जितना हम भागते हैं उतना सांस तेज़ी से चलती है। इसलिए कई मेडिटेशन का आधार सांस से किया है। कई लोग हमसे पूछते हैं आपके मेडिटेशन और हमारे मेडिटेशन में क्या फ़र्क है। हम कहते हैं उनको कि आपका मेडिटेशन बाहर से चलकर अंदर जाता है। आप सांस को देखते हो पहले, फिर धीरे धीरे अंदर जाते हो। पर जब परिस्थिति आएगी, प्रॉब्लम आएगा, कह के नहीं आता। कोई भी परिस्थिति कैसे आती है, सडन आती है, कह के नहीं आती है। और उस समय मैं सोचूं पहले सांस को ठीक करूं, फिर अंदर जाऊं, तब डिसीजन लूं, तब तक तो माया हमला कर देगी। इसलिए हमारा मेडिटेशन सीधा सेंट्रल से चालू होता है। हम 1 सेकंड में उस कॉन्शियसनेस में टिककर उसको ठीक करते हैं। तो तीसरा है लंग्स, उसको चाहिए शांति। जितना हम शांत रहेंगे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा होगा, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी, हमारा डर कम होगा, फियर कम होगा। चौथा है दिल, हार्ट। हार्ट को चाहिए प्यार। जो लोग अपने जीवन से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनको ही दिल की बीमारी जल्दी आती है। प्यार का अर्थ है अपने पार्ट से प्यार, अपने जीवन से प्यार। और पहला लेसन मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, मेरे जैसा पार्ट किसी का नहीं। तो कितना हमें नशा चढ़ जाता है। मैं एक यूनिक एक्टर हूँ, मेरे में एक बहुत अच्छा पार्ट छिपा हुआ है। उस पार्ट को समझकर उससे प्यार करना, उसको बढ़ाते जाना। आप देखो, आप भी उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं। जो पार्ट आपको दिया गया है उसको अच्छी तरह बजाइए, प्यार से बजाइए, तो आप देखेंगे आपका वो पार्ट बढ़ता जाएगा। और उसको यज्ञ में स्वाह करते जाइए। जितना आप यज्ञ में स्वाह करेंगे बाबा उस पार्ट को बढ़ाता जाएगा। कभी ये ना सोचिए कि ये मेरा है, ये सोचिए ये भगवान ने मुझे दिया है, इसको भगवान के लिए मुझे यूज़ करना है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्पिरिचुअलिटी का, ज्ञान मार्ग का आता है अहंकार, जो बाबा बार बार टच कर रहा है कि मैंपन से ही पूरे शरीर में जड़ता आ जाती है। जिस व्यक्ति में मैंपन आ जाता है, अहंकार आ जाता है, देहभान आ जाता है, अभिमान आ जाता है, वो व्यक्ति का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ख़त्म हो जाता है। अभिमान यानी मैं ये करूं, अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, अभी मैं ये करूं, कोई मुझे कहे बहुत अच्छा किया तो मेरे को खुशी आई, किसी ने कुछ नहीं कहा तो निराशा आई। हमें जो भी सेवा करनी है, जो बाबा ने गोल्डन की दी, कौन सी गोल्डन की दी सेवा के लिए, कौन सी चाबी दी भगवान ने, गोल्डन की कौन सी दी? निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ, आत्मिक स्नेह। ये जो मैं कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, बाबा को मैं अपने द्वारा प्रदर्शित करूँगा, साक्षात्कार कराऊँगा। मैं अपने लिए सेवा नहीं कर रहा हूँ, इस सेवा से बाबा का नाम बाला हो, मेरा नाम बाला नहीं हो। इसीलिए मुझे वो 3 शब्द बहुत याद आते हैं जो लास्ट ईयर बाबा ने कहा, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, साक्षी दृष्टा, करावनहार और अशरीरी की। ये जब तक हमारी 3 की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, साक्षी दृष्टा, अशरीरी और करावनहार, वो करा रहा है मैं कर रहा हूँ, तो तब वाइब्रेशन पहुँचेंगे। मैं कर रहा हूँ, मैं इसका मुझे मान मिलना चाहिए, तो वो व्यक्ति वो पकड़े ही रहता है, उसकी गर्दन भी अकड़ जाती है।
जिसमें देह अहंकार आता है उसकी बॉडी भी रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है। और हमारी बॉडी कैसे बनाई है भगवान ने? लिगामेंट, सॉफ्ट, इलास्टिक, इजी। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। बॉडी, यहाँ गर्दन अकड़ना चालू हो जाती, शोल्डर अकड़ना चालू हो जाता, पीठ अकड़ना चालू हो जाती, दर्द चालू हो जाते, कई तरह के प्रॉब्लम चालू होते, क्योंकि हम प्रूव करना चाहते हैं मैं ये कर रहा हूँ। बाबा के यज्ञ में कुछ प्रूव नहीं करना है। बाबा के यज्ञ में आप करते जाओ, करते जाओ, उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ होती जा रही है। अगर उसका रिटर्न मुझे मिले या ना मिले, मुझे करते जाना है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर रिटर्न यहाँ नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि बाबा के बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। उसका अभी मुझे यहाँ मान मिल रहा है, यानी इसका अर्थ है मुझे बाबा रिटर्न कर रहा है कि तेरा मुझे नहीं चाहिए, तेरा मैं वापस कर रहा हूँ। यहाँ मेरा रिटर्न ना हो, पर मेरे को आने वाले जन्मों में मेरा उसको रिटर्न मिले। तो करते जाइए। मैंपन सबसे ज़्यादा ब्लॉक करता है, वो मन तक ही रह जाता है, उसका आगे फ्लो नहीं बनता। इसलिए बार बार उस सोल कॉन्शियस में, अशरीरी में जाइए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक लाइट हूँ। तो ये बाहरी आवरण जो हम पहन लेते हैं जिससे टाइट हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, यही बाबा हमें सिखाने आया है। अगर हम प्रूव करते मैं कुछ हूँ तो प्रॉब्लम बने रहते हैं। मैं कई बार देखता हूँ बाबा के स्टेज पे कई लोग चढ़ते हैं, बाबा के सामने प्रूव करते हैं। बाबा ये कहता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कई लोग ऊपर चढ़ते हैं बाबा के समय, वहाँ से भागकर सामने आएंगे, यहाँ भागने की कोशिश करेंगे, सामने बैठेंगे। इसका अर्थ क्या है कि हम भगवान को समझ ही नहीं रहे हैं। भगवान की दृष्टि 3 फुट की नहीं रहती कि वहाँ से उठकर मैं यहाँ आने की प्रूव कर रहा हूँ कि जब तक बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं, मैं हूँ बाबा, मैं यहाँ हूँ। बाबा तो सबको देखता है। बाबा ने देखो उस मुरली में कहा, एक मुरली पहले ही कहा, मैं यहाँ वालों को नहीं देख रहा हूँ, मैं पीछे वालों को देख रहा हूँ। एक बार देखा, एक भाई चढ़ गया, बिना परमिशन के चढ़ गया। अगर आपको परमिशन मिले, बाबा बुलाए आपको स्टेज पे, दादी बुलाए, तो ठीक है आप चढ़िए, मिलिए। पर आप बिना परमिशन के चढ़ गए, बिना वजह चढ़ गए। तो मैंने देखा, एक बार एक भाई को देखा, बड़ा वो ट्रिक से ऊपर चढ़ गया, उसको आज था कि मेरे को मिले। मैंने देखा बाबा क्या करता है। बाबा बड़ा न्यूट्रली, मैं देखता हूँ भगवान, सबसे बड़ी चीज़ मैं यही देखता हूँ वो कैसे काम कर रहा है। बाबा बड़ा मुस्कुराता हुआ, बाबा कोई रिएक्ट नहीं करता, जो फेस पहला रहता वही फेस से बाबा देखता रहता है। तो ये भाई भी पहुँचा वहाँ, तो बाबा ने टोली, तो बाबा तो नाराज़ होता नहीं, बाबा को गुस्सा आता नहीं। तो बाबा ने बड़े प्यार से टोली उसके हाथ में दे रहा, और देख उसको रहा है जो पीछे बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है। तो जहाँ हम बैठे, भगवान की दृष्टि केवल इस हॉल तक नहीं रहती, भगवान की दृष्टि तो पूरे विश्व में जाती है बाबा की। जो गरीब बच्चा अपने घर में बैठकर बाबा को याद कर रहा है, बाबा उसको भी याद कर रहा है, क्योंकि वो गरीब बच्चा अपने पैसे के कारण ना आया, पर बाबा उसको भी दृष्टि दे रहा है। जहाँ हम बैठे हैं बाबा की नज़र जाएगी जाएगी। और अगर बाबा को कुछ ज़रूरत है मेरे से तो बुलाएगा, नहीं बुला रहा है तो ज़बरदस्ती जाके ऊपर बाबा को भी क्यों हम तकलीफ़ दें। बाबा को अगर राजा की तरह अगर हम नहीं रहेंगे तो वहाँ भी प्रजा बनेंगे। राजा का कैरेक्टर राजा जैसा रहता है, किंग जैसा रहता है। किंग बुलाए तो सामने जाओ, किंग नहीं बुलाए तो किंग के सामने नहीं जाओ। किंग जैसा बिहेवियर रखो, राजा जैसा। तो प्यार, अपने पार्ट से प्यार, और जो प्यार रहता है हम दूसरों को दें, दूसरों को आगे बढ़ाएं। हमारा दिल इतना प्यार से भरा हुआ हो कि दूसरों को भी हम आगे बढ़ाएं। राजा का कैरेक्टर वही होता है जो टीम बनाता है। ब्रह्मा बाप का पहला कैरेक्टर था, उसने अपनी टीम बनाई, दादियों को बनाया, दादियों को आगे रखा और पीछे छुप गया। हम भी क्या करें कि अगर हमें मैनेजमेंट इम्प्रूव करना है, राजा बनाना है,
तो अपना नेटवर्क बनाएं, हम दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, उनमें भी शक्ति भरें, वो हमसे अच्छा कार्य दिखाएं। वो होता है राजा। राजा टेंशन में नहीं रहता, राजा कार्य कराता है। जो विष्णु का मॉडल हमारे सामने है, विष्णु आराम से सोया हुआ है और सब काम कर रहा, सब काम चल रहा है। यही टीम मैनेजमेंट का है, जो गीता में भी बताया कि मटकी तोड़ी थी, वो भी टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि टीम जिसकी अच्छी है वही राजा है। तो राजा जैसा व्यवहार करें। प्यार, आंतों को चाहिए खुशी, प्यार। आंतों को क्या चाहिए? खाना भी खाओ, खुशी से खाओ, धीरे धीरे खाओ, जल्दी जल्दी नहीं खाओ। जल्दी जल्दी खाएंगे वजन बढ़ेगा और गैस का प्रॉब्लम बनेगा। जब खाना खाना हो आराम से, खुशी से, प्यार से खाओ। फिर थोड़ा खाना भी हमें खुशी देगा। मैं देखता हूँ लोग खाना वही ज़्यादा खाते हैं जिसको जीवन में खुशी नहीं मिल रही है। कहते हैं ना, अरे बहुत अच्छा लगा, आज इतना अच्छा लगा, तो वो ज़्यादा खा जाते हैं। यानी वो खुशी को ढूंढ रहे हैं, खुशी खाने में ढूंढ रहे हैं। जब मेरे अंदर खुशी है तो खाना उतना ही खाऊंगा जितना मुझे ज़रूरत है। और सातवां नेक्स्ट है पावर, शक्ति। हड्डियों को, मसल्स को शक्ति चाहिए। 2 कैरेक्टर हमारे देवियों को दिखाए, प्यार और शक्ति। प्यार हमारे बाहरी और शक्ति हमारे मन में, जिससे कि हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला अच्छी तरह कर सकें। अंत में जब सीन आएंगे, अगर मेरे हार्ट की बीट 150 भी हो गई तो हार्ट अटैक नहीं होगा, पर मैंने कभी एक्सरसाइज करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया ही नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। मेडिटेशन से मैं हार्ट बीट को 40, 30, 50 तक लिया हूँ, जिससे कि जब कभी डर लगे और मेरा हार्ट, डर में क्या होता है, हार्ट बीट कम हो जाती है। और जैसे ही लोगों को डर लगता है हार्ट अटैक हो जाते हैं। क्यों होते हैं हार्ट अटैक? क्योंकि जैसे ही उनकी हार्ट बीट 50 तक गई और हार्ट की कैपेसिटी नहीं थी तो हार्ट अटैक हो गए। इसलिए अपनी कैपेसिटी को रोज़ बढ़ाते जाइए। शरीर की कैपेसिटी एक्सरसाइज से बढ़ाइए, मन की कैपेसिटी मेडिटेशन से बढ़ाइए। रोज़ ये सोचो कि जो कार्य मैं आज करता हूँ कल उससे और जल्दी करूँ और अच्छा करूँ। आज 2 घंटे में करता था, कल 1.5 घंटे में पूरा करके दिखाऊं, तब कहूँगा हमारा योग अच्छा चल रहा है। आज मेरी खुशी की लेवल इतनी थी, कल इतनी हो गई, तब मैं कहूँगा कि मेरा योग अच्छा चल रहा है, मेरी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, हर कार्य को एंजॉय कर रहा हूँ। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि हर बाबा के मुरली के पॉइंट को लेकर उसको मंथन करो, उसको शरीर में जाने दो, एक समय पर एक पॉइंट को लो। कभी भी बहुत चीज़ें लेकर योग नहीं करना। अगर मैं यहाँ कहूँ मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, क्या हो रहा है माइंड में? अभी मैंने बोला मैं शांत स्वरूप हूँ, ब्रेन ने शांति की फाइल खोलना चालू की, फिर मैंने बोल दिया मैं शक्ति स्वरूप हूँ, फिर बोल दिया आनंद स्वरूप हूँ, तो ब्रेन कंफ्यूज हो गया, अरे इसको शांति चाहिए कि शक्ति चाहिए कि आनंद चाहिए। हम कई चीज़ें लेकर योग में बैठने की कोशिश करते हैं, मैं फरिश्ता बन जाऊँ, बिंदु स्वरूप बन जाऊँ, ये कर लूँ, होता कुछ नहीं। एक समय पर एक चीज़ को लीजिए। हमारा मन एक समय पर एक चीज़ को पकड़ता है, दिन भर उस स्वरूप में टिकिए। और सबसे अच्छा अभी समय है 18 जनवरी का, फरिश्ते का, लाइट का। ये 3 दिन आप बस प्रैक्टिस करिए कि मैं लाइट चल रही हूँ, लाइट का कार्ब हूँ, मेरे आत्मा से लाइट पूरे विश्व में फैल रही है। इस तरीके से हर कार्य करिए बिल्कुल लाइट होकर, चाल भी लाइट, बोल भी लाइट, सोच भी लाइट। तो आप देखेंगे 18 जनवरी को आप बाबा से पूरी शक्ति और लाइट ले सकेंगे। ये 3 दिन आपके कल से 16, 17, 18 लेबोरेटरी के हैं। सब अपने अपने लैब में चले जाओ, बिल्कुल वाचा में कम से कम, बिल्कुल कम से कम, बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी है तो करिए।
कोई टेलीफोन, कोई बाहर शॉपिंग नहीं करे। ये 3 दिन मुझे अपने अंदर की लैब में जाके उस लाइट को बाहर रिफ्लेक्ट करना है। और फिर 18 जनवरी को मैं बाबा से जो स्पेशल डे है, मैंने देखा 18 जनवरी को स्पेशल गिफ्ट रहती ब्रह्मा बाप की भी। इतना लाइट का कार फैलता है उस दिन, अगर हम उसको लेंगे। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक गीत सुनेंगे पहले और उसको फिर अपने अंदर डालेंगे और बिल्कुल हल्के होकर, निश्चिंत होकर जीवन के हर कार्य को करेंगे। आगे से कभी भी सेवा का भी टेंशन ना हो, सेवा बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहानी सुनाता हूँ अंगद की, कि देखो हम कुछ नहीं करते हैं, भगवान सब कुछ करता है। अंगद भी गया रावण के दरबार में, उसने पाँव रख दिया। अंगद ने कहा अगर कोई महावीर है तो पाँव को हिला दे। बहुतों ने कोशिश की, पाँव हिला नहीं पाए। अंगद जब वापस अपने दोस्तों के पास आया, उसके दोस्तों ने कहा अरे बड़ा टेंशन हो गया था हमें, तूने जब पाँव रखा था तो हम तो बहुत घबरा गए थे, अगर तेरा पाँव हिल जाता तो सीता तो गई थी। तो अंगद ने कहा देखो मेरा काम था पाँव रखना, पाँव हिले या न हिले टेंशन राम का था, सीता राम की थी, हमारी नहीं थी। तो सेवा संगम पे हमें कैसी करनी है, संगम पे सेवा कैसी करनी है, एक पाँव रखो बाकी बाबा करेगा। बाबा का टेंशन है पूरे वर्ल्ड को ठीक करना, हम टेंशन लेके भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरे चेहरे की रंगत ही गायब हो जाती है, फायरिंग कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, आप अपना केवल वाइब्रेशन दो, प्लानिंग करो, अच्छी मेथडोलॉजी करो, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करो। यही तो गोल्डन एज का मैनेजमेंट है। यहाँ मैनेजमेंट हमारा अच्छा नहीं, माइक काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, कैसेट नहीं बज रहा है, यानी हमारा फेल्यूर है। पब्लिक फंक्शन में अगर हम चीज़ों को ठीक नहीं करते, आधे घंटे तक उस समय भी फायरिंग कर रहे हैं, फेल्यूर है। हमने गोल्डन एज का मैनेजमेंट सीखा ही नहीं। हमारा हर घर, हर बच्चा जहाँ है परफेक्ट मैनेजमेंट करके दिखाए। जहाँ मुझे ड्यूटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको परफेक्ट करूँ, तभी बाबा बड़ा काम देगा। नहीं तो बाबा फिर वहीं का वहीं रखता है, कहता अच्छा अभी यही संभाल तू, इतनी कैपेसिटी है। पर मैं जो कार्य मैंने किया उसको परफेक्ट कर दिया, तो बाबा मुझे वहाँ से निकाल के बड़ा काम देगा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। यही लीडरशिप स्किल्स हमें अपने हर फंक्शन में, कार्य में, कार्य क्षेत्र पर, प्रोफेशन में यूज़ करना है। यही मेडिटेशन है। बाकी बाहरी आवरण सेकेंडरी है। तो अभी हम पहले अपने को चार्ज करते हैं। अपने हाथ ऊपर करिए, हाँ दोनों हाथ ऊपर करिए। मेरे जैसा अच्छा पाठ बाबा किसी का नहीं है। मैं एक्टिव हूँ, मैं अलर्ट हूँ। अपनी पीठ थपथपाइए। आपसे सुंदर कलाकार कोई नहीं है। बाबा ने आप सबको यहाँ चुनकर बुलाया है, तो हम सबसे अच्छा कलाकार कोई नहीं। और अपनी चिंताएं अभी सब बाबा को देखकर फिर अंदर अपने में शक्ति भरना। गीत सुनेंगे। इस गीत के बोल भी बहुत अच्छे हैं। अपनी सब चिंताएं बाबा को देखकर अपने आत्म स्थिति में टिक जाना। सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। अब इसी चेतना शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दें और अनुभव करें पूरा शरीर स्वस्थ है। शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हृदय ठीक रीति काम कर रहा है। शरीर की हर कोशिका ऑक्सीजन ग्लूकोज को ले रही है। हृदय की धमनी ओपन है। वापिस अपने केंद्र बिंदु पर आ जाएं और पूरे विश्व को खुशी के वाइब्रेशन दें। पूरे विश्व की आत्माएं खुशी को लें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। प्रकृति के पांचों तत्व, एनिमल किंगडम, सबको खुशी के वाइब्रेशन दें। वापिस नॉर्मल कॉन्शियस में आ जाएं।